नमस्कार। पांचजन्य पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। काशी, मथुरा, अयोध्या, क्या ये केवल शब्द हैं? व्याकरण की दृष्टि से केवल मात्र संज्ञा? यदि ये प्रश्न आपके मन में कोई कौतूहल, कोई कसमसाहट उत्पन्न नहीं करता तो एक बार अपने आसपास के अत्यंत सामान्य दिखते चेहरों को पढ़ने का प्रयास करें। अयोध्या प्रसाद, मथुरा दास, काशीनाथ और इसी तरह के अनेक पुण्यतीर्थ नामों की मानो खिड़कियां खुलने लगती हैं। कौन हैं ये लोग? ऐसे लोग जो जीवन भर अपने माथे पर इस देश के मान बिंदुओं को मुकुट की तरह धारण करके कभी रोते, कभी डबडबाई आंखों से मुस्कुराते रहे। क्या सोचकर इनके माँ बाप ने इनका नामकरण किया होगा? जीवन की उमंग, भविष्य की आश्वस्ति, पुरखों की परंपरा का पुण्य स्मरण, नामकरण के समय यही भाव तो उमड़ते हैं। फिर अयोध्या, मथुरा, काशी, इस समाज के मन में सदियों से उमड़ते यही भाव तो हैं। ऋषि यज्ञों में बाधा उत्पन्न करते, दैत्यों के उत्पात को शांत करने की शक्ति संभाले अयोध्या और उसके राम, संपूर्ण समाज के अधिकारों को रौंदते कंस का कांटा निकालने की कहानी, सारे वातावरण को विषाक्त करते कालिया नाग के मर्दन की साक्षी मथुरा और उसका कान्हा, और काशी, ये तो स्वयं शिव का साक्षात्कार है। डमरू की डमडम से गूंजती वो संकरी गलियां जहां व्यक्ति की सारी संकीर्णता, सारी मलिनता छट जाती है। सभ्यतागत सत्य की वो नगरी जहां मोक्ष के गवाक्ष खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं। फिर इस खुली हवा से दिक्कत किसे है? सत्य से किसका दम घुटता है? काशी, मथुरा और अयोध्या के ऐतिहासिक आख्यान आखिर किसे कष्ट देते हैं? यहीं दबा है वो उत्तर जो इस समाज की टीस, इसे फांकों में बांटने के खेल की पूरी कहानी कहता है। उत्तर की तह में जाने से पहले इस सूची में एक नाम और जोड़ लें, सोमनाथ। अब सभ्यतागत संघर्ष और सत्ता की सोच को समझना जरा सरल हो जाएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ पुनरुद्धार कार्यक्रम, जो 11 मई 1951 को हुआ था, तब कहा था, सोमनाथ मंदिर इस बात का परिचायक है कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से ज्यादा होती है। किंतु इस देश के राष्ट्रपति के उस सत्य कथन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे? ऐतिहासिक सत्य से पर्दा हटाने का साहस तो छोड़िए, जवाहरलाल नेहरू तो इतना भी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उस कार्यक्रम में शामिल भी हों, सम्मिलित भी हों। वो नहीं चाहते थे। काशी और अयोध्या के संदर्भ समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार सत्ता के बूते समाज की आस्था का प्रहसन करने, माखौल करने, समाज को रुलाने और खुद हंसने की इसी जिद ने भारतीय राजनीति को दो फाड़ कर दिया। उदाहरण देखिए, 1949 में अयोध्या में विग्रह हटाने की जिद, पहले ताला लगाने का उपक्रम, फिर 1986 में इसे खोलने का ढोंग, सारे साक्ष्य सामने होने पर भी विवादित ढांचा गिरने के बाद मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने की दुस्साहसी उद्घोषणा, शीर्ष सत्ता पर अकड़ कर बैठी कांग्रेस को समाज की भावना, इस देश की संस्कृति और साफ दिखते साक्ष्यों के विरुद्ध जाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? और कुछ ऐसी ही कहानी समाजवादी पार्टी की भी रही है। 1990 में राम नाम का कीर्तन करते कार सेवकों पर गोलियां बरसाने की बात हो, या फिर 1993 में काशी ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ को रोकना, इसके पीछे कैसी बर्बर और अन्यायपूर्ण राजनीतिक सोच रही होगी? नेता यदि सामाजिक भावनाओं को अनुभव नहीं करते तो वो नेतृत्व नहीं कर सकते। ऐसे में वो परिवार और चाटुकार कोठरी के लिए भले चमकदार दिखें, अगुआ दिखें, मगर अपने दल के लिए दलदल और धसान ही पैदा करते हैं। भारत के मामले में किसी भी नेतृत्व को बड़ा या बौना बनाने वाला ये अंतर सांस्कृतिक समझ का अंतर है। अगर भारत के सांस्कृतिक गौरव के बारे में समझ सही होती तो अंग्रेजों, मुगलों ने जो बिगाड़ा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता ने उसे पूरे मन से संवारा होता। किंतु भग्न भारत की दुर्दशा को देखकर भी अनदेखा करने और अपनी रची रोमानी दुनिया के आइडिया ऑफ इंडिया की गुलाबी तस्वीर परोसने की कहानी समझ का यही फेर है।
और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, संकेत रूप में इसका उल्लेख पैट्रिक फ्रेंच ने भी किया है। यदि ऐसा न होता तो 12 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी वही आंसू होते जो तब सरदार पटेल की आंखों में थे। वही सपना होता जो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आंखों में था। राष्ट्रीय नेताओं की एक धारा वो थी जो महमूद गजनवी द्वारा उद्ध्वस्त उजाड़े गए 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसे प्रथम कहा गया, उस सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी और उद्वेलित थी, बेचैन थी। और सत्ता की ठसक से भरी दूसरी धारा वो थी जो इस सब से बेपरवाह थी। और बेपरवाह ही नहीं थी, उसे इस सब पर घोर आपत्ति भी थी कि यह पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। यही वो अंतर था, यही फर्क था जिसने आधुनिक भारतीय राजनीति की अलग धाराओं की नियति लिख दी। एक वो जिन्हें इतिहास के निष्ठुर बर्बरतम पल अध्याय याद हैं, जिन्हें धरोहरों में अपने पुरखे दिखते हैं, और दूसरे वो जो आक्रांताओं को अतिथि बताते हुए सच से मानो आंखें मूंद लेना चाहते हैं, जिन्हें हजारों माताओं के जौहर, नरमुंडों की मीनारें, गुरुओं के बलिदान, पुरखों का बलात्मक परिवर्तन ये कुछ नहीं दिखता। जो ये सब नहीं बताते वो एक तराना सुनाते हैं, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। किंतु विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के इतिहास में आक्रांताओं के अट्टहास की गूंज भी है और इन्हें परास्त करने वाले पराक्रम की हुंकार भी। स्वार्थ और आत्ममुग्धता से भरे प्रपंचकों के किस्से भी हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की गाथाएं भी। सोमनाथ अयोध्या का ध्वंस भी है और इनके पुनरुद्धार की कहानी भी। अयोध्या जिस विलक्षण क्षण की साक्षी बनी वो हम सब ने देखा। छिटपुट निर्णयों से आगे काशी का घटनाक्रम भी हम ऐतिहासिक सत्य और न्याय की दिशा में बढ़ते हुए अवश्य देखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अगस्त 2021 को सोमनाथ मंदिर परियोजना के उद्घाटन के समय दिया गया उद्बोधन अपने आप याद आता है। उन्होंने अपने संबोधन में अहिल्याबाई का जिक्र करते हुए कहा था, आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक यानी कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है। वो उद्बोधन विशेष था। निश्चित ही ऐतिहासिक अन्याय के परिमार्जन की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। काशी ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में अर्चना के स्वर, डमरू और घंटियों की गूंज नंदी के कानों में पड़ रही है। सबको मुक्ति की आश्वस्ति देने वाले अविमुक्तेश्वर की पदचाप अब गूंजने लगी है। नंदी साधना और दीर्घ प्रतीक्षा के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। हमने जो सेंगोल देखा उसके शीर्ष पर विराजते हुए नंदी उसी धर्म, उसी प्रतीक्षा के प्रतीक हैं। नंदी की प्रतीक्षा आज मानो पूरी होने को है।